أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله سورة الفاتحة آية نمبر 4 مالك يوم الدين जज़ा और सज़ा के दिन का मालिक और मुख्तार है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अर्रहमान अर्रहीम है, यानी बेइंतहा रहम करने वाला है, बार बार रहम करने वाला है। और साथ साथ रब्बुल आलमीन भी है, यानी कि वो तमाम तर जहानों का पालने वाला, उनका मालिक है, उनका ओनर है। और फिर साथ ही साथ ये कि उनकी प्लानिंग भी करता है, उनको हर चीज दे रहा है। यानी दुनिया में जितने इंसान हैं और जिन्नात हैं, उनको हर तरह का आप ये समझिए जो नेमतें दे रहा है, रिसोर्सेज दे रहा है, जो कुछ भी दे रहा है, उसने वक्त दे दिया, सलाहियतें दे दी, हर चीज दे दी। उसके बाद नाउ द बॉल इज इन आवर कोर्ट। अब हमने अमल करना है, हमने ईमान के अंदर आगे बढ़ना है, और फिर उसका फैसला क्या होगा ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है। फिर फैसला वो करेगा। क्यों? क्योंकि वो मालिक है, ओनर है यौमुद्दीन का। दीन जो है वो बदले को कहते हैं, लेन देन भी इसी से है, अदला बदला। यानी इसमें क्या होगा, इस दिन में हम देंगे अपनी नेकियां, अपने अमाल, और उसके बदले में हम कुछ पाएंगे। और वो क्या मिलेगा हमें? वो जो मालिक है उस दिन का, वो ही हमें देगा। यानी इस दिन का कोई और मालिक नहीं है। सो इस आयत से हमें चंद चीजें, चंद लेसन्स हैं जो कि मिलते हैं। सबसे पहले ये कि जो मालिक है उस दिन का, यौमुद्दीन का, यानी बदले के दिन का, आखिरत के दिन का, अगर उस मालिक के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम नहीं किए हमने, तो फिर हम उससे एक्सपेक्ट ये नहीं कर सकते कि वो हमें पास कर दे। अगर हमने उसके उस दिन सक्सेसफुल होना है, तो हमें उस मालिक के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक आज चलना होगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन में जो कोर्स में से आधा होता है, हम अगर वो पढ़ के ही नहीं जाएंगे और हम केमिस्ट्री के बजाय फिजिक्स पढ़ के चले जाएंगे और समझेंगे ये कि केमिस्ट्री का पर्चा हम जो मर्जी दे दें, तो ऐसे तो नहीं होगा ना। वो तो केमिस्ट्री का ही पर्चा आएगा। सो मालिक जो हमें बता रहा है, जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, यौमुद्दीन में पर्चा जो है उस दिन उसी के मुताबिक सॉल्व करना है, और उसी के मुताबिक रिजल्ट आएगा उस पर्चे का, उस पेपर का। सो मालिक के जो आगे हमने झुकना है। अगर हम उस मालिक के यौमुद्दीन, यानी जो मालिक है उस दिन का, जजा और सजा के दिन का, उसके सिवा किसी और के आगे झुकते रहे हैं और असल मालिक के आगे हम झुके ही नहीं हैं, तो हम फिर ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उस दिन का मालिक जो है वो फिर हमारे साथ कुछ आ, अच्छा बर्ताव करेगा। ठीक। सो सबसे पहले तो ये है। दूसरा, इससे क्या हमें लेसन मिलता है कि मालिक यौमुद्दीन, जजा और सजा के दिन का मालिक, यानी जजमेंट पास करना उस मालिक का काम है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अपना काम है जजमेंट्स पास करना। वही जजमेंट देगा कि कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नुम में जाएगा, कौन नेक है, कौन बद है, किसकी कितनी नेकियां कबूल हुई हैं और कितने किसके गुनाह माफ किए गए हैं। हम कहीं से भी जजमेंट पास करने के हकदार नहीं है। हम होते कौन है आखिर जजमेंट पास करने वाले? हम्म। तो मालिक यौमुद्दीन ही के बारे में के पास ये तमाम तर हक हासिल है कि वो किसी के बारे में जजमेंट पास करे। वही मालिक है, वही मुख्तार है। हमारे पास किसी किस्म का कोई हक नहीं है कि हम किसी के बारे में भी ये कहें कि वो तो बड़ा नेक था, वो तो जरूर जन्नत में जाएगा, या फलां शख्स तो बहुत ही बदकार है, वो तो जरूर जहन्नुम में जाएगा, फलां शख्स को तो कभी माफी मिल ही नहीं सकती, या मैं तो ये काम किए चले जाऊं, मुझे तो कोई नहीं पकड़ेगा, मुझे तो अल्लाह ताला ने माफ कर ही देना है। और बड़े ही कंफर्टेबली जो है वो इंसान गुनाह के काम किए चले जाए, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि मुझे माफ अल्लाह ताला ने लाजमी कर देना है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, वही डिसाइड करेगा कि आ, किसको माफी मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। और माफी किसको मिलती है? उसको मिलती है जो वाकई दिल से माफी मांगता है। और रहमत उसी के लिए खास होती है जो उस रहमत का हकदार
बनता है। लेकिन यहाँ पे हमें तीसरा पॉइंट याद रखना है, और वो तीसरा पॉइंट है जो कि सूरत अज़्ज़ुमर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कुल या इबादी अल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि ए मेरे बंदो, यानी अपने बंदे कह रहा है वो किन लोगों को, अल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने अपनी जानों पर खूब जुल्म किया, बेतहाशा गुनाह किए, दिन रात किए चले गए गुनाह के काम। वो उनको क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से तुम मायूस नहीं हो। इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तो सारे गुनाहों को माफ कर सकता है। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। और किसके लिए गफूर और रहीम है, ये आपको जगह जगह कुरान में मिलेगा। ये माफी मांगने वालों के लिए गफूर और रहीम है। तो यहाँ पर हमें जो तीसरा लेसन इससे मिलता है मालिकी यौमिद्दीन से, वो ये कि इंसान ने जितने भी गुनाह किए हों, जितने भी बड़े बड़े गुनाह कर लिए हों, पूरी जिंदगी चाहे गुनाहों में लगा दी हो, लेकिन वो अल्लाह की रहमत से मायूस होके तौबा करना ना छोड़े, और अल्लाह ताला की तरफ पलटना ना छोड़े, और ये ना सोचे कि मैंने तो अब इतने गुनाह कर लिए हैं तो बेहतर है कि मैं गुनाहों में ही पड़ा रहूं। मैं कैसे नेकी का रास्ता इख्तियार कर सकता हूँ, मेरे कौन से नेकी के काम कबूल होंगे। ये सोच गलत है। क्यों? क्योंकि मालिक यौमिद्दीन खुद कह रहा है कि उसकी रहमत से मायूस नहीं हो। वो सारे गुनाह माफ कर सकता है, इसलिए उससे माफी मांगो, उसकी तरफ पलटो। और मालिक यौमिद्दीन, क्योंकि कुल उसने सारा इख्तियार अपने हाथ में रखा, उसने किसी और को कोई इख्तियार नहीं दिया, किसी फरिश्ते को इख्तियार नहीं दिया, किसी नबी को इख्तियार नहीं दिया, किसी इंसान को इख्तियार नहीं दिया, उसने सारा कुल इख्तियार अपने हाथ में रखा। सो जज़ा और सजा का जो दिन है, क़यामत का जो दिन है, वो मुकम्मल तौर पर उसका ओनर है, वो उसका कंट्रोल मुकम्मल तौर पर अल्लाह के हाथ में होगा। इसलिए हमारे लिए भी ये जरूरी है कि हम अल्लाह ताला से ही लौ लगाएं, उसकी तरफ पलटें, उसकी खुशी के काम करें और उसको हम मना लें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।